सुंदर तो लग रहा है भाई। मेरे दिमाग में चल रहा था कि थोड़ा कुछ सस्ता बनाते हैं। काफी सुंदर आया है। Hi guys, welcome back to my channel. So if you're new to this channel and watching this beautiful face for the very first time, hi, my name is Urvi and I usually make fashion and DIY videos. So for today's video, we are back with outfit from scratch. So it was my brother's wedding and I had to make an outfit for my mom for Sangeet function. So there's a thing about my mom, she always wear beautiful silk sarees. She is not into trying new things. कोई भी special occasion होगा, she will never वेयर एनीथिंग एल्स बट अ साड़ी। मतलब मेरे भाई की एज इन उनके बेटे की शादी में कुछ तो दूल्हे की माँ को कुछ तो अलग पहनना था। मुझे पता वो शादी के तो बिल्कुल नहीं मानेंगे टू वेयर समथिंग एल्स। फॉर संगीत आई वांटेड हर टू वेयर समथिंग डिफरेंट। शी वॉजंट रेडी टू एक्सपेरिमेंट, बट अगर एक्सपेरिमेंट करना भी था तो शी गेव मी ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर वी गो अहेड. So the pointers that my mom gave were the outfit should be looking traditional. She is very traditional. She is not at all modern. कुछ भी modern sort of नहीं रहता, बहुत traditional outfit. Lightweight. That should make her look slim and look taller. It has to be covered. No skin show. It has to look somewhat like a sari only. So for fabrics मैं लाजपत नगर मार्केट और चांदनी चौक मार्केट गई थी. मेरे हिसाब से इन दोनों मार्केट में बहुत ही अच्छे फैब्रिक्स मिलते हैं. इनके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, किस टाइप के फैब्रिक्स आपको इन दोनों मार्केट में मिल सकते हैं. तो मैं श्योर थी कि मुझे लाजपत और चांदनी चौक में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिल जाएगा. लाजपत नगर में आई फाउंड दिस वेरी प्रिटी फैब्रिक. ये सिल्क का फैब्रिक है. इसमें आपको कलियाँ प्लस ब्लाउज का फैब्रिक प्लस दुपट्टे के लिए बॉर्डर, मतलब बहुत ही क्लासी, बहुत ही रॉयल लुक देता है सिल्क के फैब्रिक्स. तो आई इंस्टेंटली लव दिस फैब्रिक, बट इसका प्राइस वॉज अप्रॉक्स 15,000 to 16,000 सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक्स का. प्लस लाइनिंग के फैब्रिक्स प्लस इसके स्टिचिंग कॉस्ट वो ऑलमोस्ट 25K तक पहुंच जाता. तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था. सेम शॉप में मुझे इसके ड्यूब फैब्रिक्स भी दिख रहे थे जो कि प्रॉपर सिल्क फैब्रिक है, बट उसका लुक सिल्क जैसा था. उसके प्राइसेस काफ़ी कम थे और इसमें डायबल का भी ऑप्शन था. और मैं इस टाइम पे ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे सिल्क का ही लहंगा बनाना है, बिकॉज सिल्क की साड़ी को हम सिल्क के लहंगे से रिप्लेस कर सकते थे क्योंकि वो सिल्क होता. बट देन आई थॉट कि चलो कुछ थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, देन वील डिसाइड कि क्या लेना है. देन आई ऑल्सो वेंट टू चांदनी चौक. यहाँ पर तो बहुत ही सुंदर फैब्रिक्स थे. ये सैटिन टाइप का कुछ मटेरियल था, इसमें बॉर्डर हो रखा था और इसमें छोटे छोटे बूटे थे. वो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, बट मुझे सैटिन में उतनी मैं कन्विंस नहीं थी फॉर द फैब्रिक. देन आई ऑल्सो सॉ दिस गोटा पट्टी वर्क. गोटा पट्टी वर्क इज जस्ट माई फेवरेट. मतलब गोटा पट्टी वर्क इतना ही सुंदर लगता है, इतना रॉयल लुक देता है ना अपने आप में. गोटा पट्टी वर्क इज फैबुलस. तो उसके मुझे कलियां मिल रही थी, फैब्रिक्स मिल रहे थे, बहुत ही सुंदर फैब्रिक्स मिल रहे थे गोटा पट्टी वर्क के भी. बहुत सारे और भी डिफरेंट टाइप के कटदाना वर्क के और भी बहुत सारे फैब्रिक्स थे. बट प्रॉब्लम मेरे जितने सुंदर फैब्रिक्स थे इनके प्राइसेस भी उतने ही ज़्यादा थे. एंड एट दिस पॉइंट माई मॉम वाज स्टिल नॉट कन्विंस कि वो साड़ी के अलावा कुछ और पहनेंगी. तो एट द बैक ऑफ माई माइंड भाई मेरे दिमाग में चल रहा था कि थोड़ा कुछ सस्ता बनाते हैं ताकि अगर नहीं भी पहना तो भी दिल को इतना बुरा नहीं लगेगा कि भाई पैसे वेस्ट हो गए. अच्छा बन गया तो अच्छी बात है, पहन लिया तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं पहना, व्हाट इफ नहीं पहना. तो अभी तक ये डिसाइड नहीं है मम्मी पहनेंगी भी, वो तो तब डिसाइड होना था वो बन जाएगा. वो टाइम बहुत बाद में आना था. तो तब तक के लिए आई वाज स्टिल लुकिंग फॉर अ फैब्रिक जो कि अच्छा भी लगे और थोड़ा चीप भी हो. तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए थी. तो यहाँ पर तो बात नहीं बनी. सो इफ यू हैव सीन माई लास्ट वीडियो, आई वेंट टू कतरन मार्केट. तो जब मैं कतरन मार्केट गई, आई सॉ अ लॉट ऑफ फैब्रिक्स. तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे कुछ तो बनाना है. उस टाइम में मैं श्योर नहीं थी कि मैं लहंगा बनाऊंगी या फिर लॉन्ग स्कर्ट एंड लॉन्ग कुर्ती सॉर्ट ऑफ बनाऊंगी विच इज ईजी टू कैरी एंड काफ़ी ईजिली इंसान मूव कर सकता है ऑल अराउंड. जानवी कपूर की ये फोटोज आपने देखी होगी, द इन फेमस टिश्यू साड़ी. दिस लुक्स सो स्टनिंग. एंड सो व्हेन आई वाज इन कतरन मार्केट मैंने बहुत सारे टिश्यू फैब्रिक्स देखे एंड आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद द टिश्यू फैब्रिक. मतलब इतने सुंदर सुंदर वर्क किए हुए, इतनी सुंदर golden thread embroidery, zari embroidery, a lot of sequence work, all of that work on टिश्यू फैब्रिक, जो कि टिश्यू में खुद से एक शाइन होता है, बहुत ही प्यारा सा शाइन होता है. जैसी लाइट पड़ती है इट जस्ट ग्लोज लाइक गोल्डन बॉल एंड इट जस्ट अ ब्यूटीफुल फैब्रिक. प्लस इट्स इन ट्रेंड.
काफी ज़्यादा ट्रेंडिंग फैब्रिक है एंड आई थॉट आई शुड गो अबाउट दिस. सो द वन आई लाइक वाज दिस वन. इसमें बहुत छोटे छोटे गोल्डन बूटे बने हुए हैं जो कि इसकी ब्यूटी को और एनहांस कर रहे हैं. बहुत ज्यादा वर्क नहीं है लेकिन एकदम सटल वर्क है. प्लस इसमें जो बॉर्डर दिया हुआ है वो भी बहुत ज्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं है, बहुत छोटा बॉर्डर है और बहुत ज्यादा ओवर पावर नहीं कर रहा है आपकी पर्सनालिटी को. मतलब समटाइम्स अ लहंगा ओवर पावर्स यू, तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए, थोड़ी सटल लुक चाहिए था येट वेरी ट्रेडिशनल. इसमें वो पूरा ट्रेडिशनल लुक आ रहा था एंड इसके साथ इससे मैचिंग मुझे ब्लाउज का फैब्रिक भी वहीं पर मिल गया. एंड इसके बाद मैंने जो दुपट्टा चूज करा उसमें ऑलरेडी आई वांटेड टू ऐड द किरण लेस, बट उसमें ऑलरेडी स्कैलप वाला बहुत ही ब्यूटीफुल स्कैलप बॉर्डर था जो उसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी रखी थी. थोड़ा बहुत ज्यादा शाइन भी था. सो इट वॉज नॉट टू मच ऑल्सो, इट वॉज ऑल्सो नॉट टू लेस. लाइक प्लेन स्कर्ट नहीं थी, थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, बिल्कुल भी गर्ली लुक नहीं था. सो आई थॉट दिस वुड बी परफेक्ट. So for skirt I got 5 meters of fabric, for blouse I got 2 meters of fabric and the entire दुपट्टा. तो मैंने ये खरीदा था. अब टाइम था मुझे इसको डाई करवाने का, तो मैंने पूरा फैब्रिक डाई पे डाल दिया ताकि सब कुछ एक साथ डाई कि सेम कलर आ जाए. 5 मीटर स्कर्ट के फैब्रिक के साथ 4 मीटर सैंटून लाइनिंग फॉर स्कर्ट और 4 मीटर कॉटन वॉइल फॉर स्कर्ट. 2 मीटर मैंने ब्लाउज के लिए लिया था लाइनिंग सैंटून की. ये मेरी लाइनिंग के फैब्रिक्स थे. नाउ इट्स टाइम टू गेट द फैब्रिक डाई. तो मैंने जब डाई पे दिया तो मुझे इतना पता है कि माई मॉम्स लव ब्राइट कलर, शी loves bright color, she doesn't understand the pastels, so I went for a bright pink color. तो इसमें जब आप इमेजिन करते हो ना, हर कलर का हर टाइप के फैब्रिक पे अलग अलग शेड आता है. लाइक पिंक, लाइक ब्राइट पिंक ऑन सम अदर फैब्रिक वुड लुक डिफरेंट देन ब्राइट पिंक ऑन टिश्यू. मैंने जो सारे फैब्रिक डाई करके दिए, मुझे जो जब वो कलर आया तो बहुत ही प्रिटी पिंक था, बहुत ही डिफरेंट पिंक था. वो उसने पूरे फैब्रिक को एनहांस कर, उस डाई के बाद वो पूरा फैब्रिक बहुत ज़्यादा एनहांस हो गया था. तो जैसी लाइट पड़ रही थी वो पिंक वाले फैब्रिक पे पूरा गोल्डन लुक दे रहा था एंड इट वाज लुकिंग स्टनिंग. द ओनली इशू दैट हैपेंड वाज कि वो 5 मीटर का फैब्रिक श्रिंक हो गया और वो 4.5 मीटर का हो गया. हियर कम्स अ लॉजिक, व्हेन यू आर स्टाइलिंग अ हैवी वेट वुमेन तो उनका जो बेली पार्ट होता है थोड़ा ज्यादा होता है, तो जितना ज्यादा फैब्रिक होगा वो यहाँ पर उतना ज्यादा फ्लेयर आएगा, वो उतना सुंदर लगेगा. जब आप कम फैब्रिक यूज करते हो वो फिश कट लगने लग जाता है, क्योंकि आपका जो ये वाला पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है तो वो फिश कट लग जाता है. फैब्रिक आप जितना ज्यादा आप लहंगे में डालोगे उतना सुंदर लहंगा बनेगा. दैट्स दी की रूल ऑफ मेकिंग अ लहंगा, जितना ज्यादा फैब्रिक उतना सुंदर लहंगा. So then I again went to the market and again got the same fabric in 5 meters. So now the fabric is sorted. हमारे पास almost 8 meters of fabric for skirt है, फिर 2 meters, 2 से थोड़ा सा कम, 1.5 approx for blouse and then dupatta. So now the fabric is sorted. Now let's go into the stitching part. Hi guys, मैं actually editing के बीच में हूँ एंड आई थॉट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, मैं इसको 2 पार्ट में कर दिया. ये फर्स्ट पार्ट था. फर्स्ट पार्ट में वी हैव गॉट द फैब्रिक, हमने उसको डाई करवा दिया, हमने मार्केट एक्सप्लोर करी है, हमने मम्मी के स्टाइल को समझा है, ये सब चीज़ें हैं. पार्ट 2 में यू विल सी कि हम उसको किस टाइप से स्टिच करवा रहे हैं, क्या उसका डिज़ाइनिंग पार्ट है, उसका स्टाइलिंग पार्ट क्या है, हमने कैसे उसको स्टाइल करा है. तो एक्चुअली बहुत लंबा था, आई हैड टू कट इट इनटू 2 पार्ट्स एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस पार्ट ऑफ द वीडियो and wait for part 2. And thank you so much for watching this video. If you guys like this video, please don't forget to like, share, comment and subscribe, and wait for part 2. Bye.